हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी की विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2023 में जो प्रस्तावित है उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए हैं। पहला प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर और दूसरा जो लिखित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी होना है उसको लेकर के। तो पहले अपडेट की हम बात कर लेते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा अपडेट की। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम लिखित परीक्षाओं का आने वाला है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह से प्रस्तावित हो सकते हैं। तो संभावना यही है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं उसके पहले होना है। जैसे हमारी संस्था में 11 से 18 जनवरी के बीच बच्चों को एक संभावित तिथियां बता दी गई हैं, प्रस्तावित तिथि दे दी गई हैं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए कि 11 से 18 के बीच में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो यही लगभग सभी संस्थाओं में यही स्थिति रहना है, क्योंकि जो लिखित परीक्षाएं हैं यदि जनवरी के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होती हैं तो उसके पहले ही प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। और यदि कहीं पर कुछ जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं रह जाएंगी तो वो उसके जो लिखित परीक्षाएं हैं उसके बाद हो जाएंगी। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। जो भी प्रैक्टिकल की फाइल है उसको आप बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। यदि अभी तक कंप्लीट नहीं है चेक करा करके रख लीजिए, क्योंकि जब प्रयोगात्मक परीक्षाएं देने जाएंगे तो उसमें भी आपका काफ़ी टाइम लॉस होगा। उसमें आपको प्रयोगात्मक परीक्षाओं में वाइवा में काफ़ी समय आने जाने में आपका वेस्ट होता है। तो आपको ज़्यादातर जो समय देना है, जो फोकस करना है वो लिखित परीक्षाओं में देना है। उसमें अच्छे नंबरों से पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसकी आप प्रयोगात्मक परीक्षाओं की यदि आप पहले से तैयारी रखेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और लिखित परीक्षाओं की तैयारी में आपका उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये दूसरी चीज़ है लिखित परीक्षाओं को लेकर के। तो लिखित परीक्षाओं के लिए जो अपडेट हमको सुनने को मिला है ट्विटर वगैरह से, जो कुछ पत्रकार हैं जानकारी देते रहते हैं, उसमें यह है कि आपका जो 7 जनवरी से प्रस्तावित जो लेटर पड़ा हुआ है वो हट जाएगा आज या कल तक में। और जो 4-5 दिन में उम्मीद है कि नया जो प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाए। तो इसके लिए आप इंतजार करिए, लेकिन अनावश्यक तनाव मत लीजिए। 7 जनवरी वाला आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई किसी तरह की किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ मेन फोकस करना है आपको अपनी लिखित परीक्षाओं को लेकर के। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बताऊं, क्योंकि सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, जो थ्योरी में होते हैं उन्हीं के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल्स में भी वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और प्रैक्टिकल भी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, संशोधित परीक्षा स्कीम आपकी अगली वीक तक आ जाएगी। उसका आप बिल्कुल भी आप इंतजार मत करिए, ना पढ़ाई को डिले करिए और अनावश्यक घर भागने की आदत बंद कर दीजिए। घर मत जाइए, जहां रह रहे हैं वहीं सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जब परीक्षाएं हो जाएं तब आप घर चले जाइएगा, घर होकर के घूम करके आ जाइएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेमेस्टर प्रारंभ कर दीजिएगा। दूसरा मैं कहूँगा कि जो समय और शब्द है दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करिए, क्योंकि ये दोनों दोबारा आते हैं और ना कभी आप दोबारा मौका देते हैं। दोनों के लिए बहुत जरूरी बात कि समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। समय बहुत कम है, एक समय कितना तेजी से बीत जाता है। जितना आप मन में मानकर बैठे होंगे कि समय अरे हमारे पास तो बहुत है, उतना वास्तव में नहीं है। जब आप चाहे तो आज आपने कई बार पहले भी आजमाया होगा, इसलिए उसको आप दोबारा बहुत जरूरी है कि लापरवाही आप ना करें। और शब्द जो आपको परीक्षा में, लिखित परीक्षाओं में उत्तर लिखना है, उन शब्दों पर फोकस करिए, उनकी तैयारी पर विशेष जोर दीजिए आंसर में, और लिख लिख करके जरूर अपनी तैयारी करते रहिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बातों पर जरूर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तनाव मुक्त होकर, तनाव रहित होकर के पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। सभी लिखित परीक्षाओं में सिर्फ पास नहीं होना है, बल्कि अच्छे नंबरों से पास होना है। मन में सिर्फ यही मान करके आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।